मुझे एक चीज़ समझाओ, ये जो भी आपने बताया मदरसे वाला, आप देखो जनरली मोमडन अपने बच्चे को जो भी एजुकेशन देता है वो हमेशा सिर्फ मदरसों में ही देता है, कभी स्कूल में बहुत रेयर है, रेयर केस है। अब मान लो आप गुड़गांव में हो, दिल्ली में हो, तो यहाँ के तो पेरेंट्स फिर भी चलो भाई अ, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। बट अगर आसपास देखो, पिछड़े लोग जो हैं, गांव के पिछड़ा भी मत लोग हैं, बोलो, अब तो गांव अगर के लोग। दिल्ली, हाँ मान लो आप मेरठ देख लो, मोदिना अगर देख लो, गाजियाबाद देख हाँ लो, हाँ हाँ। इधर इधर नू साइड देख लो, वो सारे के सारे मदरसे में चला, वो सबसे बड़ा मदरसा है मुजफ्फरनगर में। क्योंकि दीन को पहल पहल देना, ये हमारे अंदर, इस्लाम के अंदर पहली चीज है। दुनिया को पहल नहीं देनी, इसलिए हर मुसलमान सोचता है कि इसको मदरसे में डालते हैं, वहाँ हिंदी भी सिखा देते हैं। अब सिखाने लगे ना, वहाँ कुछ कुछ मदरसों में हिंदी इंग्लिश भी स्टार्ट हो गई है। इसलिए वो लोग वहाँ बैठ देते हैं कि बेचारा दीन भी सीख लेगा और दुनिया भी सीख लेगा। लेकिन वहाँ जाके वो ना दीन का रहता ना दुनिया का रहता। वो फिर इस्लाम का हो जाता। वहां से निकलेगा ना, या तो आतंकवादी बन के निकलेगा, या फिर चंदाखोर बन के निकलेगा, या फिर वहां से निकल के केले की रेडी लगाएगा, मजदूरी करेगा, बिरयानी बेचेगा, और कुछ करने लायक वो रहा ही नहीं। जैसे इंडियन मुस्लिम्स जाते हैं हज पे, इंडियंस क्या मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने के मोमडन हज पे जाते हैं, ठीक है, मक्का पे जा, मक्का ही उसको बोलते हैं ना हज करने, तो उससे वो कहीं कॉन्सेप्ट में है कि आपको करना ही करना है एक मुसलमान होने के नाते। हाँ, वो मतलब फर्ज नहीं है, लेकिन अगर जीवन में कर सको, तुम इस लायक हो, तो जरूरी है। आप गए थे? नहीं, मैं नहीं गया। आप क्यों नहीं गए? ना तो उस वक्त जरिया था हम्म। मेरे पास, हम्म। और उसके बाद मैं समझ ही गया खेल को। जब जरिया बना। तो अब अगर मान लो आप जाना चाहोगे तो अब आपको लोग जाने देंगे? बिकॉज अब तो आप, अब आपको मैं एक्स मुस्लिम बोलूं या एंटी मुस्लिम बोलूं? मुझे आप मुल्हिद बोल लो, मुर्तद बोल लो। मुल्हिद मुर्तद इस्लाम का ही हिस्सा है, यानी कि हम फिर मुसलमान ही हैं, लेकिन मुर्तद है। मुर्तद वो जो इस्लाम को फॉलो ना करता हो, इस्लाम को ना मानता हो। और आज जो आपकी एक पर्सनालिटी बनी हुई है, इस पर्सनालिटी के साथ आपको हज में जाने देंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं जाने देंगे, मुझे तो नहीं लगता। आप ये मानते हो कि जैसे शिवलिंग का एक जिक्र चला था, न्यूज़ चली थी, अगर आपने देखी हो तो, कि मक्का में शिवलिंग की स्थापना है, शिवलिंग की मतलब। तो नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। उस वक्त शिवलिंग होता भी नहीं था, मेरे ख्याल से उस साइड में नहीं था। वहां पे होते थे स्तंभ, खंबे से। उन स्तंभों के ऊपर चित्रकारी होती थी, और उसको देवियों के नाम से जाना जाता था। तो वहां पे थी तीन देवियां, लात, मनात और उज्जा। ये तीन देवियां थी, इन्हीं को इलाहा कहा जाता था। इलाही भी इन्हीं को कहा गया, इलाहा भी इन्हीं को कहा गया, देवियों को। इन तीन देवियों के स्तंभ आज भी उस मक्का के अंदर एज इट इज खड़े हुए हैं। वहां कोई कब्र नहीं है, वहां कोई मोहम्मद नाम का आदमी दफन नहीं है। तो उसको लोग, कुछ लोग शिवलिंग समझ लेते हैं, या शिवलिंग, क्योंकि वहां वो अंदर देखने नहीं देते किसी को। तो ये तो जो पता नहीं कितने साल में एक बार प्रक्रिया होती है, जब अंदर खोला जाता है साफ सफाई के लिए। तो उसकी रिसर्च में मैंने वो फोटो देख रखी है, जो अंदर स्तंभ है वो मेरे पास पड़े हुई है। तो तब जानकारी हुई थी। वैसे भी किताबों में भी जो जिक्र है लात मनात उस जगह, तो वहां से भी पता लगता है मोहम्मद साहब के घर में भी इन तीन देवियों की मूर्ति थी।